राजपूत अब अकबर के दोस्तों में शुमार हो गए थे। इस तरह अकबर एक तरफ गहरे राजनीतिक फैसले करने में सक्षम हो गया था, तो वहीं कभी कभी वो गुस्से में तो कभी कभी बेवकूफी में अपनी जान को भी दांव पर लगा देता था। ऐसी ही एक घटना का जिक्र इतिहास में आता है। ये बात सन 1573 की है, जब राजपूतों की वीरता की नकल में अकबर ने एक दिन अपनी जान जोखिम में डाल दी। कहा जाता है कि अकबर जब गुजरात विजय के अभियान में सूरत में था और कुछ राजपूत राजाओं के साथ शराब पी रहा था, तो राजा मान सिंह भी वहां मौजूद था। शराब के दौर के बीच बातचीत घूम फिरकर राजपूतों की वीरता पर होने लगी। अकबर के साथ शराब पी रहे सभी राजपूत राजा और राजकुमार नशे के सुरूर में बड़ी बड़ी हाँक भी रहे थे। ऐसे में एक राजपूत राजा ने कहा, जहां पनाह, हम राजपूत जान की बहुत परवाह नहीं करते। अकबर ने नशे में डूबी अपनी आंखों से उसे देखा ही था कि दूसरा राजपूत राजा बोला, बादशाह सलामत, जान देने और लेने का तरीका तो कोई हमसे सीखे। दोधारी तलवार जहां पनाह, दोधारी तलवार हाथ में लेकर दो राजपूत दौड़ते हुए आते हैं और एक दूसरे के सीने के आर पार कर देते हैं। ये सुनकर नशे में धुत अकबर खड़ा हुआ। बादशाह सलामत, जान देने और लेने का तरीका तो कोई हमसे सीखे। दोधारी तलवार जहां पनाह, दोधारी तलवार हाथ में लेकर दो राजपूत दौड़ते हुए आते हैं और एक दूसरे के सीने के आर पार कर देते हैं। ये सुनकर नशे में धुत अकबर खड़ा हुआ। उसने म्यान से अपनी तलवार खींची और बगल की दीवार में खोस दी और तलवार की नोक पर अपनी छाती लगाना शुरू कर दिया। ये देखकर राजा मान सिंह और उसके दूसरे करीबी राजा परेशान हो गए। तलवार की नोक अकबर की छाती में धंस रही थी। ये देख लोगों को समझ में आ गया कि अकबर नहीं बचेगा। अकबर की इस हरकत को देखकर सभी हक्के बक्के रह गए, लेकिन उसके गुस्से से डरकर कोई एक लफ्ज नहीं बोला। लेकिन तभी राजा मान सिंह उठा और उसने अकबर से तलवार छीनकर नीचे गिरा दी। अकबर मान सिंह पर गुस्से से चिल्लाया, मान सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और उसने मान सिंह को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। दरअसल अकबर अपनी वीरता दिखाने के लिए इतना आतुर था कि उसे इस बात की परवाह ही नहीं रही कि मान सिंह ने तलवार नहीं हटाई होती तो उसकी जान चली जाती। इतना ही नहीं, अकबर ने तो गुस्से में मान सिंह को जमीन पर पटक कर मारना शुरू कर दिया। वहां मौजूद दूसरे लोगों ने बड़ी मुश्किल से मान सिंह की जान बचाई। इन घटनाओं से साफ है कि अकबर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े शासकों, सम्राटों में एक जरूर था, लेकिन फिर भी इंसान था। वो भी गलतियां करता था और उन्हें सुधारने की शुरुआत भी करता था। बहरहाल अकबर को जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सम्राट अशोक के बाद वो पहला शासक था जिसने धर्म में सुधार की कोशिशें की और धार्मिक कट्टरता का हमेशा विरोध किया। अकबर के बारे में कहा जाता है कि जो राजपूत राजकुमारियां उसके महल में आईं, उसने उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराया। इतना ही नहीं, अकबर के महल में रहकर वो हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ भी करती थी। तब के मौलवी और इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने तो यहां तक लिखा है कि अकबर अपनी राजपूत पत्नियों के साथ होम यानी यज्ञ हवन किया करता था। देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी को खुद से जोड़ने के लिए इसी दौर में अकबर ने दो बड़े फैसले किए। पहला फैसला था हिंदुओं की तीर्थ यात्रा पर लगने वाला कर हटाना। अकबर के इस फैसले से जुड़ी एक अहम घटना का जिक्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रोफेसर श्री मूसवी कहती हैं। वो बताती हैं कि अकबर एक बार आगरा से शिकार खेलने के लिए मथुरा की तरफ गया था। इस सफर में वो पैदल था और रास्ते में
काफी रुक रुक कर उसने शिकार खेला। इस तरह जब वो धार्मिक नगरी मथुरा तक गया तो उसने वहां खुद देखा कि कैसे गरीब से गरीब जनता से धार्मिक टैक्स के रूप में पैसे लिए जाते हैं। धार्मिक श्रद्धा रखने वाले लोगों पर ऐसा अत्याचार अकबर को अच्छा नहीं लगा और उसने तुरंत ये सरकारी आदेश जारी किया कि ये टैक्स हटा दिया जाए। अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है कि ये अकबर के दिल से निकला आदेश था और इसमें किसी राजनीति की कोई जगह नहीं थी। इसी तरह का अकबर का दूसरा फैसला जजिया कर हटाने का था। जजिया वो टैक्स था जो सभी वयस्क हिंदुओं को अपनी हैसियत के हिसाब से देना पड़ता था। ये टैक्स एक तरह से मुगलों से पराजित हिंदू जनता को धर्म परिवर्तन के लिए विवश करता था। इस टैक्स से मुगल सल्तनत को अच्छी आमदनी होती थी। ये फैसले बहुसंख्यक हिंदू आबादी के लिए बड़ी राहत लेकर आए थे।